कारोबार में रुकावट, जॉब ना लगना, घर में कलेश होना, शादीशुदा ज़िंदगी में कलेश होना, आए दिन की लड़ाई झगड़े होना और बीमारी का होना और घर में अजीब से वसवसे, डिप्रेशन आ जाना और एंजाइटी रहना। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो है इस्तग़फ़ार के ऊपर कि ये लड़ाई झगड़े हमारे घरों में होते क्यों हैं, क्यों आखिर हम लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हैं, औलाद से माँ बाप खफा हैं, माँ बाप से औलाद खफा हैं, रिश्ते नाते बिखरे पड़े हैं। तो ये किस वजह से होता है? कहीं ना कहीं इसका असर भी हमारी ज़िंदगी पे जो पड़ता है वो कुछ हमारी ही आदतों से और हमारी ही आदत अखलाक़ों से पड़ता है। क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में हम लोग हो गए हैं क्योंकि आजकल का माहौल इस तरह का हो गया है और इस तरह से हम ज़िंदगी में घिरे हुए हैं। हम रब को अपने भूलते चले जा रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ हमने तवज्जो कर ही नहीं रखी है और इतना गुनाहों में पड़ चुके हैं कि हमारे दिल पे काली स्याही जम गई है। तो इस्तग़फ़ार से बेहतर वजीफ़ा और क्या हो सकता है, जिसका अल्लाह ने वादा किया है कि इस्तग़फ़ार पढ़ो। तो इससे आप इस्तग़फ़ार पढ़िए और इससे अपनी मुश्किलों का हल ही निकालिए। अल्लाह का वादा है ये और किसी का नहीं है, किसी पीर वली मुर्शिद का नहीं है। ये अल्लाह का वादा है कि जो इस्तग़फ़ार पढ़ेगा मैं उसके लिए नहरें बरसाऊँगा, मैं औलाद दूँगा, माल दूँगा। तो हम लोग क्यों नहीं देखते इस तरफ के इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार हमारे दिल का मैल निकालता है, हमारे दिल पे से काला धब्बा निकालता है, हमारे गुनाहों को साफ़ करता है, हमारी मुश्किलों को आसान करता है। इस्तग़फ़ार से इंसान ऐसा पाक साफ़ हो जाता है जो दिल से इस्तग़फ़ार करता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो हमारी जो जितने भी हमारे रोज़मर्रा के हालात हैं, हमें डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, या घर में झगड़े हैं, या घर में खैर और बरकत नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों के असरात की वजह से ही है। देखिए थोड़ा बहुत तो किसी और वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो गुनाह में पड़े हुए हैं, ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना हम कोई ज़िक्रुल्लाह करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा ना करके आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगिए कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। यकीन मानिए कि आप इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह आपके बहुत ज़्यादा मसले हल कर देगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको निकाल के बाहर कर देगा। अल्लाह परवरदिगार उस रब में इतनी वो है कि वो अपने बंदों को माफ़ कर देता है। हम लोगों से गलती हो जाती है तो हम लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, लेकिन वो रब ताला की ज़ात ऐसी है, वो अपने बंदों को बस एक बार कहने से ही माफ़ कर देता है। तो इस्तग़फ़ार करिए। तो इस्तग़फ़ार की मैं आपसे शेयर करूँगी स्टोरीज़, रियल स्टोरीज़ हैं। तो एक बहन कहती हैं कि 1 साल तक उन्होंने पढ़ी इस्तग़फ़ार 7000 बार। उनके यहाँ बच्चे नहीं थे, वो बे औलाद थी और डॉक्टर ने भी उन्हें मना किया था कि उनकी औलाद नहीं होगी, लेकिन उन्होंने 1 साल तक लगातार पढ़ी बिना छोड़े, एक दिन भी नागा किए बिना उन्होंने पढ़ी इस्तग़फ़ार 7000 बार। मैं पहले ही बता दूँ ये कोई लिमिट नहीं है कि आप 7000 बार पढ़ें या 10,000 पढ़ें या 20,000 पढ़ें, जितनी आपसे हो सकती है आप एटलीस्ट उतनी पढ़ें। आप 100 से शुरुआत करें, आप 200 से करें, जैसे भी करें, जितनी आपको आसानी लगती है उतनी पढ़ें। लेकिन हाँ ये है कि दिल से पढ़िए, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगिए। इस्तग़फ़ार का मतलब ही माफ़ी मांगना है अल्लाह से, अपने गुनाहों की तौबा करनी है कि अल्लाह मैंने पिछले जितने भी गुनाह किए हैं, ऐलानिया करे हैं, चुप कर किए हैं, जानबूझ के करे हैं, जानते हुए करे हैं, अल्लाह तू सबको माफ़ कर दे। अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ तुझसे, तेरी बारगाह इलाही में हाथ उठा कर मैं तेरे आगे गिड़गिड़ाता हूँ और तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, तो लिहाजा मुझे माफ़ कर दे और आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ये गलतियाँ नहीं करूँगा। जो तुझे नापसंद है उन चीज़ों से मुझे दूर कर दे, जो तुझे पसंद है उन चीज़ों के मुझे करीब ले आ। अल्लाह से आप इस तरह से दुआ करें और इस तरह से इस्तग़फ़ार पढ़ें। सिंपल आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं और आप अस्तग़फ़िरुल्लाह के कई सारे वो हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। और अगर आपसे कुछ नहीं होता तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दिल में हमेशा ये सोच के पढ़िए कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ और मेरा रब मुझे माफ़ कर रहा है। इस चीज़ की उम्मीद से पढ़िए कि अल्लाह मेरा रब मुझे माफ़ कर रहा है, उसका नूर मेरे दिल में उतर रहा है। आप इस तरह से पढ़िए। तो उस बहन ने पूरे 1 साल तक लगातार पढ़ी और छोड़ी नहीं उन्होंने बाद में भी। तो 1 महीने बाद ही उन्हें यह खुशखबरी मिली कि उनके हमल ठहर चुका था। तो देखिए अल्लाह का मुआवज़ा किस तरह से होता है। कहीं ना कहीं हमारे गुनाह जो आड़े आ जाते हैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह से वो साफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह परवरदिगार अपना रहम फरमाता है, अपना करम फरमाता है। एक स्टोरी और मैं करूँगी। एक बहन अपना कुछ
माली अमाउंट कुछ भी था उनका, वो रख कर भूल गई थी अपना, कहीं पे रख कर उन्हें याद नहीं रहा होगा कि उन्होंने कितना, और उस अमाउंट की उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत थी और उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहाँ रखा है। घर में भी लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं इस बात पे हस्बैंड वाइफ में कि कहाँ रख दिया इतना ज़रूरी सामान और इतना पैसा वगैरह जो भी है उनका, वो रख के भूल गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने दिल से यकीन करके 1200 बार उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ी। उन्होंने जैसे ही 1200 बार इस्तग़फ़ार पढ़ी है, अगले दिन ही उन्हें याद आ गया कि उन्होंने वो अमाउंट कहाँ रखा, सेम जगह उन्हें याद आ गई, तो उन्हें वो अमाउंट मिल गया। और वो यकीन नहीं कर रही थी कि बस एक ही दिन हुआ पढ़ते हुए और उन्हें अपना सामान मिल गया। तो देखिए अल्लाह की करामात है, एक दिन में भी रिज़ल्ट आ सकता है, एक साल में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, 4 महीने में भी आ सकता है। इस चीज़ की कोई डेट फिक्स नहीं है कि हाँ आप 4 दिन पढ़ेंगे, या मैंने बता दिया आपसे कि एक दिन में ही रिज़ल्ट आ गया तो एक दिन में ही आएगा। वो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो जब जी चाहे देगा, उसका जब मन करेगा, उसे जब लगेगा कि मेरा बंदा, उसे अच्छा लगेगा मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, तो मांगने ही देगा कि हाँ मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है तो चलो कोई बात नहीं मैं अपने बंदे को दूंगा, लेकिन देगा ज़रूर। और अगर वो नहीं देगा तो उसके बदले कुछ और अल्टरनेट आपको देगा कि, या फिर उसकी तरफ से आपका मन हट जाएगा कि अब आपको उसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे चाहिए। इसीलिए कभी भी खैर की दुआ करनी चाहिए तो अल्लाह से ये करनी चाहिए, अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतर है वो मुझे अता कर, क्योंकि हमें नहीं पता इसका रिज़ल्ट हमारे साथ क्या होगा, वो बेहतर जानता है। उसने हमें बनाया, उसने हमारी किस्मत लिखी है, उसे बेहतर पता है कि हमारे साथ क्या अच्छा होना है और क्या बुरा हो रहा है, ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो वो बेहतर जानता है। तो इस चीज़ की उसमें मत रही है कि हाँ मेरा रिज़ल्ट 1 महीने में आ गया, मैंने तो 1 महीना पढ़ लिया मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मैंने 1 साल पढ़ लिया मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। देखिए ये तो पढ़ना ही है। इस्तग़फ़ार कोई एक तरह से वो नहीं है कि आपने एक चीज़ के लिए पढ़ लिया और आपको वो चीज़ मिल गई, नहीं, ये तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये तो गुनाहों की माफ़ी को कहते हैं इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार का मतलब ही गुनाहों की माफ़ी है, तो ये माफ़ी तो हमें मांगती रहनी चाहिए अल्लाह से। हमसे पल पल में गुनाह होते हैं, पल पल में हमसे गुनाह होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमसे गुनाह हो जाता है। कुछ अनजाने में होते हैं, कुछ जानबूझ के होते हैं, कुछ का तो पता ही नहीं होता हमें गुनाह होता, फिर बाद में हम अल्लाह से तौबा करें तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि वो हमें माफ़ कर देती है। तो एक स्टोरी मैं आपसे और शेयर करती हूँ। एक बहन की बात है कि उनके ऊपर 12 साल से जादू था। वो कहती हैं कि मेरे ऊपर 12 साल से जादू था और वो 12 साल से किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। जो भी उन्होंने इलाज वगैरह कुछ भी कराए होंगे तो उनसे वो 12 साल तक कभी भी कम भी नहीं हुआ, ना ही वो ख़त्म हुआ। तो उन्होंने जब इस्तग़फ़ार पढ़नी शुरू करा और उन्होंने 2 महीने में उन्हें ये महसूस होने लग गया कि जैसा बिल्कुल उनसे थोड़ा सा फ्री होने लग गया जादू वगैरह के, हाँ उससे असरात थोड़े कम होने लग गए उनके ऊपर से। तो 2 महीने लगातार करने से देखिए इतना असर हुआ था। बात वही, जितना दिल से, जितना अल्लाह को याद करके बिल्कुल प्योर दिल से आप अल्लाह को याद करेंगे, उतनी ही जल्दी रिज़ल्ट आएगा, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। वरना पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं कि हाँ मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी और मैंने ये पढ़ा, ये नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं होता। जितना दिल से अब कभी हमारा कोई बहुत ही ख़ास ज़रूरत होती है तो कैसे दिल से हमारी आवाज़ निकलती है, कितने दिल से हम नमाज़ पढ़ते हैं, कितने दिल से हम कुरान पढ़ते हैं, कितने दिल से हम अल्लाह को याद करके रोते हैं। बस ऐसे ही दिल से अल्लाह को पुकारना है और यकीन मानिए वो रब ताला बैठा है कि हाँ मेरा बंदा मुझे पुकारे और मैं उसकी दुआ पूरी करूँ। और इसके साथ आप तहज्जुद और प्लस कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको होगा। गुनाहों से भी माफ़ी मांगिए, जितने गुनाह किए हैं, जितने, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते रहते हैं, ये तो लाजमी सी बात है, आदम ज़ात की औलाद है हम, तो हमसे गुनाह होते ही रहते हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता। कोशिश करिए कि गुनाहों से बचें, फिर भी हो जाए तो माफ़ी, अल्लाह ताला का रास्ता खुला है, अल्लाह ताला ने माफ़ी का रास्ता छोड़ा है बंदों के लिए, तो वो माफ़ी के लिए अल्लाह ने रास्ता छोड़ा है, तो प्लीज़ इस्तग़फ़ार कीजिए। इस्तग़फ़ार पूरे दिल से करना है। आप कैसी भी तस्बीह पढ़िए, सुबह शाम आप पढ़ सकते हैं 100 की तस्बीह, या हर नमाज के बाद आप 100 की तस्बीह पढ़ सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है आप एक ही जगह मुकम्मल एक बार में बैठकर पढ़ सकते हैं तो आप एक बार में बैठ कर पढ़िए। 1000 बार पढ़िए, 500 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ना चाहते हैं और जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, आपकी एनर्जी जितनी बार को आपको इजाज़त देती है कि हाँ इतनी बार मैं पढ़ सकती हूँ, तो ये लाजमी पढ़िए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे आता है। बात रिज़ल्ट की भी नहीं है जो मैं रिज़ल्ट के लिए कहूँ, बात ये है, ये तो एक माफ़ी है जो हमें अपने गुनाहों की मांगती रहना चाहिए अल्लाह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर गुनाहों से पाक थे। हुजूर ने कभी ये नहीं हुआ कि उनसे कोई गुनाह हुआ हो या किसी नबी से गुनाह हुआ हो, लेकिन फिर भी वो 70 से 100 मरतबा तक इस्तग़फ़ार पढ़ते थे।
تو ہم بندوں کو تو چاہیے، ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے پڑھنے کی۔ جب نبی نے 70 سے 100 دفعہ پڑھا ہے، مرتبہ پڑھا ہے، تو ہمیں تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے۔ کثرت کیجیے استغفار کی، نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ 100 بار یا 200 بار تو پڑھیے کم سے کم۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے یا اسٹوری اچھی لگی ہے، کیونکہ یہ ریئل اسٹوری ہے، میں کبھی بھی آپ سے فیک اسٹوری یا فیک کچھ نہیں شیئر کروں گی، نہ مجھے اس چیز کا شوق ہے کہ میں کسی سے جھوٹ بولوں یا جھوٹ باندھوں، کیونکہ اللہ کو بھی جواب دینا۔ ریئل اسٹوری شیئر کروں گی آپ سے۔ تو آپ کو اگر میرا یہ ایفرٹس یا میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور ایسی اور ریئل اسٹوری جاننے کے لیے یا تھوڑی موٹیویٹ ہونے کے لیے، یا میرا یہ تھوڑا سا اللہ پروردگار میرا پسند کرے یہ تھوڑا سا کہ کسی طرح سے آپ موٹیویٹ ہوں، آپ پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا، تو کسی طرح سے اللہ تعالیٰ میرا یہ ایفرٹ قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور سپورٹ ضرور کیجیے، تاکہ ایسے ہی آنے والے ٹائم پہ میں اور بھی اس سے بھی اچھی ویڈیو بنا سکوں۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔